वृश्चिक राशि वाले बंधु, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। समय ने अब एक ऐसा मोड़ लिया है जब कि आपके सभी दुश्मनों की ईंट से ईंट बजने वाली है। जी हाँ, कह सकते हैं कि ये समय और काल आपको विजेता बनाने के लिए आया है। ग्रहों ने बहुत ही शुभ योग बनाए हैं, साथ ही साथ पॉजिटिव एनर्जी, दैवीय शक्ति, ऊर्जाओं ने भी निर्णय लिया है कि वे आपके जीवन में अब अच्छी घटनाओं के आगमन को लेकर आएंगे। जी हाँ बंधुओं, भाग्य तभी जागता है जब दैवीय कृपा साथ होती है। केवल इंसानी प्रयास से काम आधा अधूरा हो सकता है, पूरा कभी नहीं हो सकता। पूरा तभी होता है जब देवता किसी के ऊपर हाथ रखते हैं। तो ये वो समय और काल है जब देवी देवता भी आपका साथ देने वाले हैं। जी हाँ बंधुओं, ये समय काल बेहद महत्वपूर्ण है, बदलाव का समय है, पॉजिटिव एनर्जी का समय है। इस समय और काल पर सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आप अपने शत्रुओं का, समस्त प्रकार के जो आपके अंदर विराजमान है, आपके बाहर है, आपके आसपास है, शत्रु कई प्रकार के होते हैं बंधुओं। केवल वही नहीं है कि जो आपके सामने आपको परेशान करने के लिए खड़ा है, आपके लिए साजिशें रच रहा है, वही आपका शत्रु है। शत्रु तो वही भी है जो आपके अंतर मन में बैठा है। आपका डर, आपकी शंकाएं, आपके मन के नकारात्मक विचार, वे भी आपके शत्रु हैं। तो किसी भी प्रकार के शत्रु हो, इस समय उनका नाश होने वाला है। फिलहाल हम बाहरी शत्रुओं की ही बात करेंगे। आपको हम बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो आपके बड़े से बड़े शत्रु, बड़ी से बड़ी बाधा को हटा देगा, तांत्रिक क्रिया को भी दूर कर देगा। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, किसी भी बात को अनदेखी मत करना। हर एक बात महत्वपूर्ण है, इन्हें हल्के में मत लेना। आपको हम बताएंगे 5 सटीक भविष्यवाणियां, इसी के साथ साथ होने वाली 2 बेहद शुभ, बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां या घटनाएं जो आपके भाग्य को बदलने वाली घटनाएं होंगी। रोज नहीं होती ऐसी घटनाएं, कभी कभी ही होती है। ऐसी 2 घटनाओं के विषय में बताएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे 2 महाशक्तिशाली उपाय, जिसमें कि एक उपाय इस समय और काल की ऊर्जाओं को आपके अनुकूल बनाएगा और दूसरा उपाय भयंकर से भयंकर शत्रु, तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन से एक ही प्रयास में दूर कर देगा। जी हाँ, इसलिए इस कार्यक्रम को पूरा देखना है आपको। इसीलिए इस कार्यक्रम की हर बात को अपने चित्त में, अपने मन में बिठा लेना है। जब आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे तो यह बात निश्चित है कि आप 100% कुछ नया अद्भुत सीख कर जाएंगे और कुछ विशेष चीजें ऐसी जानेंगे जिनको करने से लोगों का भाग्य बदलता है। साथ ही साथ आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आपकी चेतना को ऊपर उठाने के लिए कुछ जरूरी सूत्र भी हम आपको देने वाले हैं, जो कि हम देते ही हैं। तो इन्हीं शुभ विचारों के साथ आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महामाई के दर्शन करिए, क्योंकि बिना महामाई के दर्शन के तो कोई भी कार्य पूरा होता ही नहीं है। प्रेम और भाव के साथ कमेंट में लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। बंधुओं, इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र जागृत, अभिमंत्रित और आपके जीवन में शुभ ऊर्जाओं का कारक। याद रखना कि जिस घर में जागृत, अभिमंत्रित अष्टलक्ष्मी यंत्र विराजमान है, उस घर में दरिद्रता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उस घर में लक्ष्मी का वास ना हो, उस घर में तरह तरह की सुख सुविधाएं और आपस में प्रेम और पॉजिटिव एनर्जी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में श्री यंत्र रख रखे हैं, बाजार से लाकर या किसी से लाकर, ना तो वो जागृत है ना अभिमंत्रित है, बस एक वस्तु के समान रखे हैं। लेकिन जब यह जागृत हो जाता है तो ये अपना काम, अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो शुद्ध, जागृत, अभिमंत्रित और पवित्र ऊर्जाओं से इस यंत्र को एक्टिवेट किया गया है मंत्रों के द्वारा। ऐसा यंत्रों का राजा आप लेना चाहते हैं तो आप वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए, समय रहते ले लीजिए, क्योंकि एक बार समाप्त हो गए तो दोबारा अब बनेंगे भी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि माई आदेश करेंगी तब ही यंत्र दोबारा से अभिमंत्रित किए जाएंगे और फिर मेहनत भी तो बहुत लगती है। तो कहने का मतलब यह है कि ये समय है, इसका लाभ ले लीजिए। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय और काल पर आपका ध्यान, आपका चित्त, आपका फोकस रहेगा 3 विषयों पर।
पहला अपने कर्जे अपनी परेशानियों से मुक्त होने पर, दूसरा अपने करियर पर और तीसरा अपनी सेहत पर। सेहत दिनों दिन आपकी गिरती जा रही है। इस समय और काल पर ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी बन रही हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, लेकिन पॉजिटिव अति बली हैं, क्योंकि इस समय और काल पर गुरु और शुक्र की युति बन रही है। चतुर्थ राशि में और प्रथम में बन रही है मंगल और चंद्रमा की युति। एक तरफ तो महालक्ष्मी योग और एक तरफ नारायण लक्ष्मी योग। ये दोनों योग कुछ इस प्रकार से सुंदरता के साथ आपके जीवन में आए हैं कि ये कहीं से भी लाए आपके जीवन में धन संपत्ति लेकर आएंगे। मतलब कि पैसे से जुड़ी समस्या आपकी दूर होगी। पैसा तो आपके जीवन में आएगा ही आएगा। पॉजिटिव एनर्जी भी आपकी बढ़ेगी, काम में आपका मन लगने लगेगा, चिंताएं कम होनी शुरू हो जाएंगी, आत्मविश्वास बढ़ना शुरू होगा, चेहरे पर तेज रौनक बढ़ने लगेगी, साथ ही साथ स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होने लगेगा, निरोगी काया होने लगेगी। कहने का मतलब यह है कि आप पॉजिटिविटी की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जहां अब तक फंसा हुआ सा, रुका हुआ सा महसूस कर रहे थे, वहीं अब आपके जीवन में गति आनी शुरू हो जाएगी। दो तीन चीजें आपके जीवन में बहुत अच्छी होने वाली हैं, जैसे कि कुछ लोगों को लंबे समय से किसी एक चीज का इंतजार है, जैसे कि कोई काम बन जाए, जैसे किसी ने इंटरव्यू दिया है तो जॉब का अपॉइंटमेंट का इंतजार है, रिजल्ट का इंतजार है, किसी व्यक्ति ने कोई लोन वगैरह करवाया है तो उसे मिलने का इंतजार है। किसी भी प्रकार का कोई इंतजार यदि आपका चल रहा है किसी कार्य के प्रति, तो वह इंतजार आपका समाप्त हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, वह कार्य भी आपका बन जाएगा। इसी के साथ साथ विवाद यदि कहीं किसी चीज पर चल रहा है, चाहे कोर्ट कचहरी का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसमें भी आपके अनुसार फैसला आने की प्रबल संभावना है, उसमें भी गति आएगी। रुके हुए कार्यों में, रुकी हुई चीजों में गति आना इस समय पर निश्चित है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो नेगेटिव भी हो सकती हैं, जैसे कि कोई आपको उकसा सकता है, आपके लिए आपसे ऐसी बातें कह सकता है, आपके लिए ऐसी बातें कह सकता है जो आपको भड़काने का काम करेंगी, आपको अच्छी नहीं लगेंगी। तो इस तरह उकसाए जाने में आपको नहीं आना है। साथ ही साथ अचानक बिना किसी बात के किसी भी व्यक्ति से बहस झगड़ा नहीं कर देना है, किसी भी व्यक्ति के जीवन के व्यक्तिगत विषयों को नहीं छेड़ना है और लोगों से जरूरत से ज्यादा हमदर्दी नहीं दिखानी है, किसी की जरूरत से ज्यादा मदद करने की कोशिश नहीं करनी है। ये चीजें आपके ऊपर उल्टी पड़ जाएंगी और आप परेशान हो जाएंगे। उल्टा अच्छाई करते करते बुराई मोल मिल जाएगी। एक या दो दिन में आपको फोन पर कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी जिसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा। इसी प्रकार किसी एक व्यक्ति से मुलाकात होगी, पुराना परिचित है, जिससे मिलकर आपको अच्छा लगेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नए एग्रीमेंट बनेंगे, नए कॉन्टैक्ट बनेंगे, जिनके सहारे वो बिजनेस में, अपने काम में उन्नति कर पाएंगे। चंद्रमा और मंगल, यहाँ पर मंगल की एनर्जी को चंद्रमा बैलेंस करेगा, यानी कि आप बड़े सधे हुए कदम रखेंगे, फूक फूक कर कदम रखेंगे और अपने पुरानी गलतियों के अनुभवों का प्रयोग करेंगे, जिससे कि आपके काम में सफलता के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको फिर भी ये कहेंगे कि ओवर रिस्क और अंधा रिस्क, यानी कि लंबी छलांग लगाने की कोशिश ना करें। एक बार में कोई बड़ा भारी भरकम सा काम करने की कोशिश ना करें, बड़ा निवेश ना करें। छोटे छोटे निवेश, छोटे छोटे कदम आपको कामयाबी दिलाएंगे। दूसरा, यहाँ पर हम ये बता दें कि केतु की दृष्टि भी पड़ रही है मंगल और चंद्रमा पर, नवम दृष्टि केतु की है, तो यहाँ पर अपने ऊपर संशय करना आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। अपनी योग्यता पर शक करना आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। देखो, अब आत्म मंथन करना एक अलग बात है, चिंतन करना अलग बात है, लेकिन चिंता करना, संशय करना, शक करना, ये दूसरी बात। यही चीज आपके रिलेशनशिप पर भी लगेगी, यानी कि जो आपका प्रेमी है, प्रेम संबंध है, जो दाम्पत्य जीवन है, यहाँ पर भी जहाँ विश्वास की आवश्यकता है, वहां पर यदि आप शक करेंगे तो आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। यानी आपको विश्वास करना ही होगा। आपके व्यवहार में, नेचर में इस समय विश्वास की कमी दिखाई देगी। कुछ लोग तो आप में से ऐसे होंगे जो इतने निगेटिव हो चुके हैं परिस्थितियों के वशीभूत कि वो ईश्वर, भगवान, पूजा पाठ और धर्म पर ही अविश्वास करते दिखाई देंगे। हाँ, ये भी है, बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे। ये बात कहने सुनने में अच्छी नहीं लगती, थोड़ी कड़वी सी है, लेकिन तब भी लोग करेंगे। यहाँ पर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ किसी बात को लेकर थोड़ा सा उन्हें ऐसा लगेगा जैसे उनको दबाया जा रहा है, उन्हें समझौता करना पड़ रहा है, उन्हें किसी बात को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मन दबाने वाली बात, यानी मन मारने वाली बात उन्हें महसूस होगी, जो कि उन्हें खलेगी भी। उन्हें ऐसा लगेगा जैसे उनकी योग्यता और उनकी बुद्धिमानी का कोई मोल ही नहीं है, ऐसा उन्हें महसूस होगा। प्रेमी जीवन में भी प्रेमिका को ऐसा लगेगा अपने प्रेमी के प्रति। ये स्थितियां हैं। इस समय और काल पर आप अपनी इंद्रियों पर, अपनी वासनाओं पर और अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण कर पाएंगे। फिर भी इस समय आप खर्च कर सकते हैं, महंगी चीज खरीद सकते हैं, कोई लग्जरी सामान ऐसा खरीद सकते हैं जिसका आप ज्यादा प्रयोग ही नहीं करने वाले हैं, यानी कि फिजूल खर्ची की दिशा में आप जा सकते हैं। तो थोड़ा बजट लेकर चलें और कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा रुक कर फैसला लें, तुरंत जोश में आकर नहीं।
इसी समय पर आप इमोशनल होकर, भावुक होकर खर्चा कर सकते हैं, यानी किसी को खुश करने के लिए या किसी की बातों में आकर आप जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन इस समय और काल पर आपको अकेलापन अच्छा लगेगा, खालीपन जीवन का अच्छा लगेगा। आप अपनी मेहनत से, अपनी कर्म से और अपनी पॉजिटिव एनर्जी से इसे भरने की कोशिश करेंगे। इस समय और काल पर आपके गले में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, यानी जुकाम, बुखार, कफ जैसी समस्या। जुकाम भी हो सकता है, बुखार भी आ सकता है। साथ ही साथ काम की अधिकता की वजह से आपको थकान बहुत हो सकती है, जिसकी वजह से भी कमजोरी का एहसास होगा। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिनकी जन्म पत्री में मंगल की स्थिति खराब है। वो सोशल मीडिया पर अपना ज्यादा समय बर्बाद कर सकते हैं, गप्पे हाँकने में समय खराब कर सकते हैं। साथ ही साथ फिजूल खर्ची, पैसा भी गलत जगह पर खर्च कर सकते हैं, गलत निवेश कर सकते हैं। मंगल जन्म पत्री में यदि खराब होगा तो इस समय मंगल के साथ चंद्रमा का जो ये गोचर है, ये शुभ फलदायी नहीं होगा, अशुभ हो जाएगा। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके जवाब तो आपको आपकी जन्म पत्री दिखाकर ही मिलने वाले हैं। बाकी ये तो गोचर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आपकी जन्म पत्री की बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों को उनके मन के प्रश्नों के जवाब इस कार्यक्रम में या ऐसे किसी भी कार्यक्रम में नहीं मिल पाएंगे। इसके लिए आपको अपना व्यक्तिगत कुंडली आकलन कराना ही चाहिए, यही एकमात्र ऑप्शन है। और कुंडली आकलन कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये भी वही करा सकता है जिसके ऊपर ईश्वरीय कृपा हो, दैवीय कृपा हो। देखो, ये भी एक धार्मिक पद्धति का रूप है। पुराने जमाने में जो भी बच्चे पैदा होते थे, तुरंत उनकी जन्म पत्री बनाई जाती थी, उनका पूरा डिटेल, पूरा आंकड़ा निश्चित रखा जाता था, सुरक्षित रखा जाता था। अब लोग भूल गए, ये चीजें नहीं करते हैं। हालांकि अब इस नए समय और काल में लोग जागरूक हो रहे हैं, तो अब तो नोट कर लेते हैं। लेकिन बीच में कुछ समय ऐसा गुजरा है, लगभग 30 वर्ष का, 35-40 वर्ष का, जिसमें कि लोगों ने ये चीज नहीं की है, इन्हें इग्नोर किया है। तो ये जो कुंडली आकलन की घटना है जो आप कराएंगे, ये भी आप तभी करा पाएंगे जब देवता आपका साथ दे रहे होंगे। नहीं तो दुर्बुद्धि मन में घर कर जाएगी और नेगेटिव विचार आ जाएंगे। कुछ नहीं होता, ये सब फालतू बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता है, सब कुछ कर्म से होता है, काम करेंगे तो कुछ होगा। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमने देखा है कमेंट में। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्या आप भगवान हो, क्या आप किसी का भाग्य बना दोगे, सब कुछ कर्म करने से होता है, हम तो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसी से होगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल आपके कर्म से ही आपका सब कुछ होगा। आपकी मेहनत ही रंग लेकर आएगी, ये बात निश्चित है। लेकिन मेहनत कहाँ करोगे, दिशा कहाँ है, किस डायरेक्शन में मेहनत करोगे। कभी कभी इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, तब भी उसे मिलता कुछ भी नहीं, हाथ भी खाली होती है, रिलेशनशिप में भी इज्जत नहीं होती। और हम तो बड़े बड़े उच्च अधिकारियों की, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों की कुंडली भी कर चुके हैं आकलन, और उनकी भी कहानी यही है कि उन्होंने खूब जीवन में मेहनत की है, उपलब्धियां बड़ी बड़ी हासिल की हैं। लेकिन अंत समय, यानी कि जैसे जैसे उम्र ढल रही है, रिलेशनशिप एक एक करके दूर होते जा रहे हैं। उनके बच्चे ही उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, पत्नी भी छोड़कर दूर रह रही हैं, और पैसा भी जो है वो सब वो लुटा चुके अपने रिश्तों में, खाली हाथ हैं। तो अब ये जो स्थितियां हैं, ये क्यों बन रही हैं? या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट के टाइम पर सब कुछ खत्म हो जाता है, जैसे हवा निकल जाती है बलून में से, ऐसे सब गायब हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि कर्म करना है, मेहनत करनी है, होगा उसी से। लेकिन कुंडली दिखाने से ये पता लगेगा कि कहां पर क्या नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी कुछ करने से कुछ ना करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और कुंडली ये भी बताती है किस समय पर आपको पूरा जोर लगाना है, किस दिशा में लगाना है, क्या करना है, क्या नहीं। मतलब कहने का ये है कि ये एक कंप्लीट विषय है जो आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। तो आप कराइए कुंडली आकलन, ये आपके लिए बहुत बड़ी घटना होगी। हमसे नहीं कराना, कहीं और कराना है, बिल्कुल कराइए, लेकिन वहां गारंटी नहीं है, क्योंकि कुंडली आकलन की आड़ में महंगे महंगे रत्न बेच देना, बड़ी बड़ी पूजाएं करा देना, उल्टे सीधे दोष बताकर ठग लेना, ये चीजें चलती हैं। यहाँ पर ये सब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर महामाई माँ बगलामुखी की कृपा है और हम उनकी शरण स्थली में बैठकर ये कार्य करते हैं। तो कम से कम सत्यता तो बनाकर रखी ही है, और यही हम कर सकते हैं। तो आप करा सकते हैं, आपका उद्धार होगा माई की कृपा से, हमसे नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत ही तुच्छ है, माँ करेंगी उद्धार। इस समय और काल पर आपके साथ में 3 बड़ी घटनाएं घटित होंगी। पहली घटना यह होगी कि कोई आपके सपोर्ट में आएगा, मददगार आपका बनेगा, यानी कि आपका रुका हुआ कार्य होगा और उस कार्य को करने के लिए एक अप्रत्याशित मदद मिलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह होगी कि आपको एक यात्रा पर जाना पड़ सकता है और उस यात्रा से आपका कोई काम बन जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण घटना यह होगी कि आपको निवेश करने का एक बहुत अच्छा, यानी कि बिजनेस को बड़ा करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलने वाला है। इसी के साथ साथ अप्रत्याशित घटना भी आपके साथ एक ऐसी घटेगी जिसमें आपको आकस्मिक लाभ होगा, किसी भी प्रकार का, कोई अपॉर्चुनिटी का लाभ, धन का लाभ, पैसे का लाभ, किसी प्रकार का जबरदस्त सपोर्ट आपको मिलेगा, यानी कि एक आकस्मिक लाभ आपको दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों की बात करेंगे तो इस समय पर प्रेम संबंध
ठीक ठाक रहने वाले हैं, बस शक बीच में नहीं आना चाहिए, विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है, आपसी प्रेम बढ़ेगा एक दूसरे पर और एक दूसरे का हौसला बढ़ाएंगे। आपका जीवन साथी आपको किसी प्रकार का कोई उपहार दे सकता है, साथ ही साथ आपका मनोबल बढ़ाएगा जिससे आपको अच्छा लगेगा। कुछ लोगों का दाम्पत्य जीवन भी थोड़ा सा खराब हुआ जा रहा है, कुंडली के दोषों की वजह से है ये भी। देखो, जब भी हम कुछ कहते हैं और अगर उसके विपरीत आपको अपने जीवन में दिख रहा है तो समझ लेना कि ये आपकी जन्म पत्री का दोष है। तो ऐसे में पत्री दिखाकर आप दोष का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला ये कि आपको किसी भी व्यक्ति के साथ बहसबाजी में नहीं पड़ना, उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा नहीं करना है और किसी को जरूरत से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश नहीं करनी। अच्छी चीजों के फल बुरे होते हैं, ये तो हम आपसे कह चुके। दूसरा यहाँ पर यह है कि अपने पैसे को आपको दबाकर छिपाकर रखना है, दिखावेबाजी नहीं करनी है, एक्सपोज ज्यादा नहीं करना है, समय से पहले चीजों का बखान नहीं करना है, अपनी बातों को अपने तक ही रखना है। अच्छा है बुरा है जैसा भी है, लेकिन है आपके लिए, उसे अपने तक ही रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तीसरा यह है कि जीवन में चल रही घटनाक्रम को बारीकी से आकलन करना है। कहाँ मौका आ रहा है, कहाँ अपॉर्चुनिटी आ रही है, किस घटना को आप किस तरह यूज कर सकते हैं, किस सिचुएशन का आप फायदा उठा सकते हैं, ये आपको पता तब चलेगा जब आप बारीकी से हर एक घटनाक्रम का आकलन करेंगे। जी हाँ, हमारे पुरखे पूर्वज इसी तरह कार्य करते थे। याद रखना कि हमारा जो भाग्य होता है वह ईश्वर की कृपा से बनता है और ईश्वर की कृपा सांकेतिक होती है। ईश्वर कभी हमारे सामने खड़े होकर नहीं आएंगे कि आओ बेटा तुम्हें बता देते हैं, यहाँ जाओ, ये आपकी सफलता यहाँ पर बैठी है, मिल लो जाके। ऐसे नहीं करेंगे। ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण कभी नहीं होता। हाँ, ईश्वर के संकेत अवश्य मिलते हैं, उन संकेतों का आप लाभ लेकर आगे जरूर बढ़ सकते हैं। तो इन संकेतों को समझने के लिए आपको जागरूक रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। कभी कभी हम अपने जीवन में इतना खो जाते हैं उधेड़ बुन में कि हमारे सामने चल रही चीजों को भी हम देख नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बस इन चीजों का आप ख्याल रखिए, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। देखिए, इस समय और काल पर जहां पॉजिटिव एनर्जी है वहीं नेगेटिव एनर्जी भी होती है। याद रखना, जीवन द्विश भाव में चलता है। ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है। देखो, सूर्य को शनि की दृष्टि है, तृतीय दृष्टि है, मंगल और चंद्रमा पर केतु की दृष्टि है। तो देखो, है ना कुंडली में पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी। तो ये आपको कहीं ना कहीं अचानक से धोखा, छल कपट और किसी न किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी के कांटेक्ट में लाएगा जरूर, लेकिन आप सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे तो बचे रहेंगे, ठीक है। बाकी ईश्वर से, भगवान से, धर्म कर्म से जुड़े रहिए, मंदिर जरूर जाइए और जितना हो सके अपनी तरफ से दान दक्षिणा मंदिर में जरूर करिए। कुतर्कबाजी नहीं करना, क्योंकि हर जगह यहाँ पर कुतर्क ही भरे हुए हैं। कोई भी अच्छा काम बताओ, 10 तरीके के कुतर्क पहले बताने लग जाते हैं। सिखाने की कोई बात कोशिश करो तो उल्टा हमें ही सिखाने लग जाते हैं। तो ये चीजें हैं ना, ये आज के समय का प्रभाव है, कलयुगी प्रभाव कह सकते हैं इसको। खैर छोड़ो, अब यहाँ पर 2 बातें हैं जिनका ध्यान रखिए। पहला ये कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी गई चीजों को खाना नहीं है, किसी के वस्त्र पहनना नहीं है और किसी के द्वारा दी गई चीज का उपयोग नहीं करना है। साथ ही साथ किसी के घर जाकर भोजन करने को अवॉइड करना है। एकांत दूरस्थ स्थानों पर जाकर किसी भी व्यक्ति के साथ पार्टी नहीं करनी है, घूमना फिरना नहीं है, वरना छल कपट धोखा हो सकता है, किसी प्रकार का हादसा भी हो सकता है। वाहन थोड़ा संभल कर चलाना है, अलर्ट रहकर चलाना है और तेज गति से नहीं चलाना है, ठीक है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अपने घर में दूध जो है ना, उसे फाड़कर पनीर ना बनाए, दूध को चूल्हे पर फैलने ना दें, ऐसे अपने घर की महिलाओं को बता दें। बस इन छोटी छोटी चीजों का आप ख्याल रखिए। टॉयलेट और बाथरूम जो होते हैं ना, वो राहु का स्थान होते हैं, उनको ज्यादा क्लीन, साफ सुथरा रखें और दिन में एक बार ऐसा समय जरूर लेकर आए कि वो पूरी तरीके से सूख जाए, उसका जो फ्लोर होता है पूरी तरीके से सूख जाए, ऐसी व्यवस्था जरूर बनाएं। थोड़ा सा खाली उस समय के लिए जरूर छोड़े, जैसे बहुत से लोग हैं पानी खुला ही छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बस इन चीजों का आप ख्याल रखिए, आपका उद्धार होगा। नेगेटिव एनर्जी से आजीवन की सुरक्षा पाने के लिए और इस नकारात्मक समय और काल में अपने आप को बचाने के लिए आपके लिए सबसे बेहतरीन कार्य कर सकता है ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच। यह माई के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत और अभिमंत्रित किया है और इसका तुरंत प्रभाव यही है कि जातक का मन मस्तिष्क बदलता है। नेगेटिविटी, तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जा, टोना टोटका कुछ भी किसी ने कर रखा है वह तुरंत ही कट जाता है और जातक के आसपास ऊर्जा का एक क्षेत्र बनता है जो उसे हमेशा सुरक्षित रखता है। तो आप इस महारक्षा कवच को मंगा सकते हैं, कुंडली आकलन करा सकते हैं, ये आपके जीवन के श्रेष्ठ फैसले होंगे। लेकिन हम फिर यही कहेंगे कि आप ये करवा तभी पाएंगे जब आपके देवता आपका साथ दे रहे होंगे, वरना तो कुतर्क के सहारे ये सारी चीजें आप भूल जाएंगे, इग्नोर कर देंगे। खैर चलिए,
यहाँ तक सारी बात आपने समझी है। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। 2 उपाय हैं, हम आपको यहाँ पर बताते हैं। एक शत्रुनाश का उपाय रहेगा और एक इस समय की ऊर्जाओं को संतुलित करने का उपाय। तो सबसे पहला उपाय आपको ये करना है कि बहते हुए जल में आपको 200 ग्राम कच्चा दूध प्रवाहित करना है, 200 ग्राम जौ प्रवाहित करने हैं, 200 ग्राम काले तिल प्रवाहित करने हैं। इन तीनों चीजों को अलग अलग प्रवाहित करना है और अपने ऊपर से उसारना नहीं है, बस इन्हें प्रवाहित कर देना है। ये एक उपाय बहुत अच्छा है। गाय को रोटी खिलाने वाला उपाय भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा उपाय है, ऊर्जाओं को संतुलित करेगा। इसी के साथ साथ शत्रुनाश का एक उपाय आपको बता देते हैं कि कोई भी आप कागज लेकर आइए सफेद रंग का, उस पर काले रंग की कलम से, काले पेन से, कोयले से भी आप लिखे तो सर्वश्रेष्ठ होगा। कोयले से अपने शत्रु का नाम लिख दीजिए, या आपके ऊपर जो समस्या चल रही है, जैसे कर्जे की समस्या चल रही है, उसे लिख दीजिए। और उसके बाद उस कागज को फोल्ड करिए और उस कागज को आप एक मिट्टी के दिए में रखेंगे। नीचे उसके कपूर रखेंगे, ऊपर उस कागज को रखेंगे और उस कागज को कपूर की अग्नि में भस्म करेंगे, जलाएंगे। और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी पीली सरसों जरूर डालेंगे और 1 लौंग का जोड़ा और काली मिर्च के 4 दाने। इतनी चीजें डालकर ये सब कुछ भस्म आप कर देंगे। और जब ये सब कुछ भस्म हो जाए तो इसकी राख को आप ले जाकर अपने घर के बाहर फूंक देंगे, अपनी हथेली पे रखेंगे और फूंक मार देंगे। बस इतना सा आपको करना है और आप तुरंत रिलीफ महसूस करेंगे। तुरंत आप देखेंगे कि आपका जो शत्रु है उसका मुंह बंद हो जाएगा, वो आपके सामने ही नहीं आ पाएगा, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। और यदि कोई समस्या आपने लिखी है तो अगले ही दिन से आपको उस समस्या कमजोर पड़ती दिखाई देगी। इस उपाय को यदि आप और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो इसे लगातार 7 दिन तक करिए। और इस उपाय को करने का दिन यदि शुरू करना चाहते हैं तो शनिवार का दिन सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। शनिवार के दिन से आप इस उपाय को करिए और अगले शनिवार तक करिए। ये बहुत बेहतरीन उपाय है शत्रुनाश का। ठीक है, करके देखिए इन उपायों को। बाकी पूर्ण समाधान यदि आप चाहते हैं तो फिर कुंडली ही कराइए, उसी से आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो अब अपनी वाणी को अब हम विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।